आज मैं लेके आई हूँ स्वादिष्ट और सुपर टेस्टी खीरे की अचार। यदि एक बार इसे बना कर रख लेंगे तो महीनों तक खाएंगे। बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। बनाना बिल्कुल आसान है, मिनटों में बन जाती है। खीरे खाना पसंद है और आम का अचार खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार तो सुपर टेस्टी खीरे के अचार बनानी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले ली है 1 केजी यानी 1 किलो खीरा। हमने खीरा देसी ली है यानी लोकल, मार्केट में जो बिकते हैं ना वो लिए हैं। एक होती है हाइब्रिड खीरा जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसका छिलका हार्ड होती है। अगर हाइब्रिड खीरा लेते हैं तो उसका छिलका निकालना जरूरी है। अगर लोकल गांव देहात का लेते हैं तो उसका छिलका बिल्कुल ना निकाले। तो देखिए खीरा के अंदर एक पदार्थ होती है तो उसको निकालना जरूरी रहती है। तो उस पर का थोड़ा सा भाग हम काटेंगे, इस तरीके से रफ करेंगे। रफ करने से ना एक झाग जैसा पदार्थ निकलती है, तो उससे क्या होता है जो खीरे के अंदर गर्मी रहती है वो निकल जाती है। तो उसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और खीरा कड़वी भी होती है तो खीरा थोड़ा चेक करके ले। आप चाहें तो थोड़ा टेस्ट कर ले तभी आप उसका अचार बनाएं। तो ये देखिए हमने जो झागनुमा पदार्थ निकली थी उसको वहाँ से हिस्सा से हम काट कर हटा दिए। नीचे का भी थोड़ा सा हिस्सा हम काट के उसे फेंक देंगे। दूसरा खीरा को भी हम उसी तरीके से हम ऊपर का भाग काट करके और रफ करेंगे। किसी किसी खीरा में कम निकलती है, किसी में बहुत ज़्यादा निकलती है। तो इस तरीके से देखिए कितना सारा निकला है, तो इसको भी हम काट कर हटा देते हैं। इसी तरीके से सारा खीरा हम साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे खीरा को साफ़ करके तैयार कर लिए हैं। दोनों तरफ के हमने हिस्सा काट लिए हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं। अगर छिलका पसंद नहीं हो, छिलका निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से हल्के हाथों से आप छिलका हटा सकते हैं। मगर छिलका निकालना ज़रूरी नहीं है क्योंकि छिलका में भी बहुत तरह के विटामिन होते हैं, तो छिलका बिल्कुल नहीं फेंकनी चाहिए। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक छिलका आपको दिखा दी कि इस तरीके से छील सकते हैं। आप चलिए काटने का भी 2 तरीका बताएंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो देखने में अच्छा लगे उस तरीके से आप काट सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम लंबे लंबे टुकड़ों में भी काट रहे हैं, तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। एक तरीका और दिखाएंगे तो आप उस तरीके से काट सकते हैं। तो ये देखिए आपको जिस तरीके से पसंद हो, जिस तरह से आपको देखने में अच्छा लगे उस तरीके से आप काट सकते हैं। तो चलिए एक दूसरा तरीका दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम आधा चांद के आकार में गोल गोल में हम काटेंगे। तब हम इसी तरीके से हमको पसंद है तो सारा खीरा को हम इसी तरीके से काटेंगे। तो ये देखिए हमने 2 हिस्से में खीरा को किए, इस तरीके से सारा हम काट लेते हैं। खीरा हम ज़्यादा मोटा रखेंगे ना ज़्यादा पतला रखेंगे, मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम जिस तरीके से आप सलाद खाते हैं उस तरीके से आप खीरा को काट सकते हैं। तो सारा हम खीरा इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारा खीरा काट कर तैयार कर लिए हैं। तो इसमें हाथों से हम जब छू रहे हैं तो इसमें थोड़ी मॉइस्चर लग रही है, तो इसे 1 घंटा के लिए हम धूप में रखेंगे। अगर धूप में नहीं रख सकते तो पंखे के हवा में रख सकते हैं। तो देखिए बड़ा सा हमने परात ले लिए हैं, इसमें हम खीरे को फैला देते हैं। इसको लेके चलेंगे धूप में। 1 घंटे के धूप लगाएंगे ना तो इससे आपको खीरा 1 महीने तक बहुत आराम से रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए हमने धूप में रख दी है 1 घंटे के लिए। तब तक चलिए कुछ और इसके लिए तैयारियाँ हम कर लेते हैं। हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तो हम इस चम्मच से मेजर किए हैं। हमने 20 से 25 लिए हैं काली मिर्च, 1 चम्मच लिए हमने सौंफ, 2 चम्मच लिए हमने धनिया, 1 चम्मच लिए हमने जीरा, 1/4 चम्मच लिए हमने मेथी और 2 चम्मच हमने लिए हैं राई। सरसों ना ले आप राई ले, राई लेंगे ना तो बहुत ही लाजवाब बनेगी आपका अचार, एकदम खट्टा, आम से भी ज़्यादा खट्टा बनेगी। तो अगर ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो सरसों ले सकती है ब्लैक वाली, और अगर खट्टा पसंद है तो राई लें। अब 5 हमने लिए हैं सूखी लाल मिर्च। ये मिर्च तीखी वाली है इसलिए हमने 5 ही लिए हैं। अब चलिए इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे यानी रोस्ट करेंगे। तो हमने एक पैन चढ़ा लिए हैं, पैन में हम सारे मसाले को ले लेते हैं। अब मिर्ची का जो डंठल है उसको तोड़कर हम फेंक देंगे। तो चलिए इसको हम चला लेते हैं। अभी पैन ठंडी है तो इसको हम 1 मिनट के लिए हल्का धीमा आंच पर इसे हम भून लेते हैं यानी थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तो हमने गैस को कर दिए बंद क्योंकि पैन अच्छी तरीके से गर्म हो गई है। इसमें डाल दिए राई, राई को भी हम चला लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से गर्म हो गए हैं, तो अलग बर्तन में हम निकाल लेते हैं कि जल्दी से ठंडा हो जाएंगे। तो इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए ठंडे हो गए हैं मसाले। हमने मिर्ची को 2 टुकड़े में तोड़ लिए हैं कि पीसने में आसानी होगी। तो हम ले लिए एक मिक्सर जार, इसमें ले लेते हैं मसाले को। ऐसे हम थोड़ी दरदरी पीस कर ले आते हैं। तो ये देखिए हमने मसाले को पीस कर ले आए हैं। हमने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा हल्का दरदरा रखा है इस तरीके से।
तो चलिए मसालों को रखते हैं और खीरा को ले आते हैं। ये देखिए हमने खीरे के एक मिक्सिंग बाउल में ले ली है, इसी में सारे हम मसाले मिलाएंगे। तो ये देखिए खीरा जो हाथों में मॉइस्चर लग रही थी वो हल्के सूख गए हैं। खीरा को हमें ज़्यादा सुखानी नहीं थी, जो ऊपर हल्के हाथों में लग रहे थे उसे सिर्फ सुखानी थी, क्योंकि इसमें जब नमक पड़ेगी तो ढेर सारा पानी छोड़ेंगे। तो देखिए जो हमने मसाला पीसे है ना उसे हम ले लेते हैं। इसमें कलर के लिए डालेंगे आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच डालेंगे कलौंजी यानी कि मंगरेल। इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच काला नमक। इसमें डालेंगे 5 छोटी चम्मच सादा नमक। थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि अचार में नमक विशेष पड़ती है। तो यहाँ हमने 50 ग्राम के करीब नमक लिए हैं। इन सबको हम अच्छे से चला लेंगे। ये 2 तरह से बनती है, तेल वाली बनती है, बिना तेल वाली बनती है। तो हम इसे अच्छे से हम चला लेते हैं। आप चाहे तो इस स्टेज पे जार में भर के रख सकते हैं अगर बिना तेल के बनाते हैं तो। अगर तेल में बनाते हैं तो थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमने मसाला को मिला लिए हैं। अब खीरे ने पानी छोड़ना शुरू कर दिए हैं। तो इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल। हमने तेल को गर्म नहीं किया, कच्चा ही तेल हमने लिए है। अब इसे डाल देते हैं। ऐसे फिर से एक बार अच्छे तरीके से हम चला देते हैं। आपको तेल खाना पसंद नहीं हो तो बिना तेल के बना सकते हैं। खीरे की अचार बिना तेल ही की बनती है। हमने 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। ये देखिए हमने अच्छे से चला लिए हैं। आप चाहें तो अभी से ही खाना शुरू कर सकते हैं, मगर अभी तेल और मसाले थोड़े कच्चे हैं तो 1-2 दिन का रेस्ट हम इसे देंगे। उसके बाद बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही खट्टा फ्लेवर आता है। ये देखिए हमने लिए हैं जार हमारी एकदम नई है तो इसको धो करके अच्छे से सुखा लिए। आप कोई भी जार ले तो उसको अच्छे तरीके से धोकर सुखा ले। तो सारे हम अचार को जार में भर देते हैं। अभी हम जार में अचार रखेंगे तो एकदम भरी भरी है, 2-3 घंटे के बाद एकदम आधी हो जाएगी क्योंकि ये खीरे ने पानी छोड़ेगी। तो ये देखिए अभी से ही पानी छोड़ना शुरू हो गए। तो ढक्कन हम लगा देते हैं। तो ये लीजिए हेल्दी टेस्टी स्वादिष्ट खीरे की अचार बनकर तैयार है। जैसे जैसे इसका समय बढ़ेगा वैसे वैसे पानी छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये देखिए खीरे ने ढेर सारा पानी छोड़ना शुरू कर दिए हैं। इस खीरे की अचार की पानी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ज़रूर बनाएं इस तरह के अचार। आप कमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है। कुछ नया सा रेसिपी लेके जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।